चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जब बात करियर की होती है, जब बात इसकी होती है कि हमारा रोजगार कैसा होगा, हमारा करियर कैसा होगा, तो ज्योतिष में हम शनि पर विचार करते हैं, क्योंकि शनि के बिना रोजगार का होना, शनि के बिना किसी करियर का होना अमूमन संभव नहीं होता। अगर शनि नहीं होगा तो रोजगार नहीं होगा, शनि नहीं होगा तो बेहतर करियर भी नहीं होगा। आज बात करेंगे इसी विषय पर। चाल चक्र में आज क्या खास है आपके लिए, चलिए आपको बताते हैं। आज चाल चक्र में बात होगी कि शनि आपका कैरियर कैसे चमकाएंगे, शनि आपके कैरियर को कैसे बेहतर बनाएंगे, आपके नौकरी की रोजगार की दिक्कतें कैसे दूर हो जाएंगी। छोटे छोटे सरल उपाय करने से आपकी नौकरी की मुश्किलें दूर होंगी और शनि आपको बेहतर और अच्छी नौकरी भी आज दिलाएंगे। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी और साथ ही साथ आप जान पाएंगे क्या है आज का शुभ पहर। तो बात होगी शनि के रोजगार कनेक्शन की। हम जानेंगे कि शनि का रोजगार के साथ क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं हर रोज की तरह आज का पंचांग। आज तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि। आज का नक्षत्र होगा चित्रा नक्षत्र। चंद्रमा आज तुला राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा के इस चाल के आधार पर हम ये समझेंगे कि आपका दिन कैसा जाने वाला है, दिन में कैसी चीजें होने की संभावना दिखाई दे रही हैं। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। ये समय होगा सुबह के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक। और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो भगवान का स्मरण करें और जरा सा घी खाकर यात्रा की शुरुआत करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि शनि का रोजगार से दरअसल क्या संबंध है, शनि का रोजगार से क्या कनेक्शन है। देखिए, जीवन में जो आपके कर्म हैं और जो उसका फल है, आपके हर तरह के कर्म के पीछे और कर्मों के फल के पीछे जिस ग्रह का संबंध होता है, जिस ग्रह से उसका जुड़ाव होता है, आपके कर्म का और कर्म के फल का, उस ग्रह का नाम शनि है। यानी हर तरह के कर्म और हर तरह के कर्म के फल के पीछे जो ग्रह होता है उसका नाम शनि है। व्यक्ति किस तरह के कर्म करेगा, ये बात भी शनि ही डिसाइड करता है। आपके कौन से कर्म जीवन में काम आएंगे, आपके कौन से कर्म जीवन में आपको नुकसान पहुंचाएंगे, ये बात भी शनि ही डिसाइड करता है, ये बात भी शनि ही निर्धारित करता है। अगर कुंडली में शनि अनुकूल हो, अगर कुंडली में शनि फेवरेबल हो, तो कर्म क्षेत्र में सफलता मिलती है, व्यक्ति करियर में ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप कैसे कर्म करेंगे ये बात भी शनि डिसाइड करता है। इसीलिए आप कैसे कर्म करने वाले हैं, आपका रोजगार का मामला क्या है, आपका कर्म क्षेत्र क्या है, इसके पीछे भी शनि ही निश्चित रूप से होता है। और व्यक्ति को अपने कैरियर में, अपने कर्म क्षेत्र में सफलता मिलती है और किसी तरह की बाधा उसके कैरियर में, उसके कर्म क्षेत्र में नहीं आती है। लेकिन अगर शनि निगेटिव हो जाए, अगर शनि नकारात्मक हो जाए, तो रोजगार में कदम कदम पर बाधाएं आती हैं। अगर शनि निगेटिव हो गया तो आपके रोजगार में बाधा निश्चित रूप से आएगी। छोटे छोटे एक्शन करने में, अपने करियर को आगे बढ़ाने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यानी आपके रोजगार की स्थिति बेहतर रहेगी, इसके लिए शनि का बेहतर होना जरूरी है। और जब शनि बेहतर होता है तो रोजगार की स्थिति निश्चित रूप से बेहतर होती है। व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में, व्यक्ति के करियर में किसी तरह की मुश्किल परेशान नहीं करती है।
शनि के तमाम सरल उपाय होते हैं जो हम आपको आगे बताने की कोशिश करेंगे। अगर नौकरी की कोई भी समस्या है तो शनि के सरल उपायों से नौकरी की हर समस्या को दूर किया जा सकता है। आप शनि के सरल उपाय करें, नौकरी की हर मुश्किल लगभग आपकी दूर हो जाएगी, आप हर समस्या से बाहर निकल आएंगे। यानी कुल मिला के बात यही है कि जो भी कर्म आप करते हैं, चाहे सामान्य जीवन में करते हों, चाहे करियर के लिए करते हों, चाहे रोजगार के लिए करते हों, उसके पीछे शनि होता है। और जब आप शनि की उपासना करते हैं या जब शनि आपका बेहतर होता है तो आपके रोजगार में, आपके करियर में मुश्किलें नहीं आती हैं। अलग अलग समस्याओं के लिए शनि पूजा के अलग अलग तरीके हैं, आइए आपको बताते हैं। अगर आपको नौकरी मिलने में समस्या आ रही हो, आप नौकरी पा ही ना रहे हो, तमाम मुश्किलों के बावजूद आपको नौकरी नहीं मिल पा रही हो, क्या करना चाहिए? शुक्रवार को शाम को काले चने भिगा लीजिए पानी में। काले चने शुक्रवार की शाम को भिगा लीजिए और शनिवार को प्रातः काल इनको केवल सरसों के तेल में पका लीजिएगा। सरसों के तेल में इनको भून लीजिए, पका लीजिए। इसमें मसाला भी मत डालिए और इसमें नमक भी मत डालिए। ना तो इसमें मसाला डालिए, ना तो नमक डालिए, केवल सरसों के तेल में इन चनों को आप पका लीजिए। और इसके बाद इसको शनिवार को किसी पशु को खिला दीजिएगा। किसी भी पशु को शनिवार को खिलाना बेहतर रहेगा। ये प्रयोग 3 शनिवार आप करिएगा। इसको मोती दान करना कहते हैं। पशु कोई भी हो सकता है, गाय हो सकती है, कुत्ता खा ले कुत्ता है, बकरी है, कोई भी पशु इसको खा ले तो काम चलेगा। और ये प्रयोग 3 शनिवार को सुबह, शनिवार को शाम को कभी भी कर सकते हैं। 3 शनिवार अगर ये प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से नौकरी मिलना आसान हो जाता है, नौकरी मिलना सरल हो जाता है। इस प्रयोग को मोती दान करना कहते हैं। अगर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है तो ये प्रयोग करके देखें, आपको नौकरी मिलना आसान हो जाएगा। तो अगर आप नौकरी नहीं पा रहे हैं तो मोतियों का दान करिए, जैसा हमने अभी आपको बताया। ऐसा करने से नौकरी पाना आपके लिए बेहद आसान होगा, बहुत सरल होगा। दूसरी मुश्किल, नौकरी करते तो हैं लेकिन योग्यता के हिसाब से नौकरी नहीं मिल पाती। नौकरी आप कर रहे हैं, आपने पढ़ाई बहुत हाई फाई कर रखी है, आपने बहुत ऊंची पढ़ाई कर रखी है, लेकिन किसी छोटे से जगह पर बैठकर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। नौकरी कर तो रहे हैं लेकिन आपकी योग्यता के हिसाब से, आपकी जो काबिलियत है उसके हिसाब से आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। आपकी योग्यता बहुत ज़्यादा है लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो ऐसी दशा में क्या करना चाहिए कि आपको आपकी योग्यता के हिसाब से नौकरी मिले? शनिवार को शाम को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए। एक स्टील की कटोरी ले लें या लोहे की कटोरी ले लें, उसमें सरसों का तेल ले लें। शनिवार को शाम को, आज शाम को चाहेंगे तो आज शाम को भी कर लेंगे। उसमें बाएं हाथ की मध्यमा उंगली डालिए, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर उस तेल में डाल दीजिए और उसके बाद शनि मंत्र का जप करिए। उंगली डाल के कम से कम 10 से 15 मिनट तक शनि मंत्र का जप करिए। मंत्र होगा ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करिए। इसके बाद जो तेल है वो तेल अभिमंत्रित हो जाएगा। चूंकि उसी में उंगली डाल के आपने मंत्र जपा है, इसीलिए वो तेल अभिमंत्रित हो गया। तेल के अंदर मंत्र की शक्ति आ गई। अब उसी तेल में पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक जला दीजिएगा। मिट्टी के दीपक में वही तेल डालकर दीपक जला दीजिएगा। ये प्रयोग 3 शनिवार को शाम को करिएगा आप। ये प्रयोग अगर आप 3 शनिवार को शाम को करें तो आपको आपकी योग्यता के अनुरूप, आपकी योग्यता के अनुसार नौकरी निश्चित रूप से मिलेगी। थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन 3 शनिवार को ये प्रयोग करने से आप अपनी योग्यता के अनुसार, आप अपनी योग्यता के अनुरूप एक बेहतर नौकरी अवश्य ही पा जाएंगे। अब मान लिया कि आप नौकरी भी ठीक कर रहे हैं, नौकरी भी आपको ठीक से मिल गई है, लेकिन नौकरी में उन्नति नहीं हो पा रही है। तमाम प्रयासों के बावजूद नौकरी में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा हो, एक ही स्थान पर रुक गए हों,
सालों से एक ही पोजीशन पे कलम घिस रहे हैं, लेकिन प्रमोशन होता नहीं, सैलरी बढ़ती नहीं, डेवलपमेंट होता नहीं। यानी एक ही स्थान पर आप नौकरी के मामले में रुके हुए हैं, आपकी कोई उन्नति नहीं हो रही, आपका कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा। ऐसी दशा में क्या करना चाहिए? अगर एक ही स्थान पर रुक गए हों और डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा हो तो क्या उपाय करना चाहिए ताकि नौकरी में उन्नति हो सके, जहां पर रुके हुए हैं उससे निकलकर आगे बढ़ सकें? शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालिए। अब आप कहेंगे चींटियां कहां रहती हैं? बड़े बड़े पुराने जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ के पास अगर आप आटा डालेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे चींटियां आके आटा खाना शुरू कर देंगी। तो शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालिए, सुबह भी डाल सकते हैं, शाम को भी डाल सकते हैं। और मछलियों को आटे की गोलियां डालिए, ढेर सारी आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर ले जाइए और समुद्र में, नदी के किनारे, सरोवर में, पौंड में ये आटे की गोलियां धीरे धीरे मछलियों को डालिए। और याद रखिए, इस दिन मीठी चीजें मत खाइए। जिस दिन आप ये प्रयोग करेंगे कि चींटियों को आटा डालेंगे, मछलियों को आटे की गोली डालेंगे, उस दिन मीठी चीज़ें नहीं खाएंगे। और ये प्रयोग लगातार शनिवार को करते जाएंगे, हर शनिवार को ये प्रयोग करते जाएं। कम से कम ऐसा देखा गया है कि महीने में 4 शनिवार होते हैं, 4 शनिवार ये प्रयोग करना चाहिए। 4 शनिवार ये प्रयोग करना अच्छा होता है। और अगर आप चाहें तो लंबे समय तक 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 1 साल तक भी ये प्रयोग करते जाएं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। निश्चित रूप से आपकी नौकरी की जो तरक्की रुकी हुई है, जो आपका डेवलपमेंट एक जगह पे रुक गया है, पॉज मोड में आ गया है, निश्चित रूप से आपका डेवलपमेंट होता चला जाएगा। आप अगर नौकरी में मनचाहा स्थान परिवर्तन चाहते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि हम मजबूरी में नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं या नौकरी कर लेते हैं ऐसी जगह पर जहां पर जिंदगी चल नहीं पाती, जहां पर जिंदगी मूव नहीं कर पाती, और हम चाहते हैं कि हमारी नौकरी में मनचाहा स्थान परिवर्तन हो जाए, हमारी नौकरी में डेवलपमेंट हो जाए, जो डेवलपमेंट हमारे लिए बढ़िया हो। मान लिया हम चंडीगढ़ में पोस्टेड हैं, हम चाहते हैं कि हम दिल्ली चले आएँ, हम चाहते हैं कि हम लखनऊ चले आएँ, अपने घर के निकट आ जाएं, अपने बीवी बच्चों के पास चले आएँ। ऐसा बहुत बार हम चाहते हैं कि हमारा मनचाहा स्थान परिवर्तन हो, जिससे हम घर की और घर के लोगों की देखभाल कर पाएं। तो अगर नौकरी में मनचाहा स्थान परिवर्तन चाहते हो तो क्या करना चाहिए? हर शनिवार की शाम को घर के मुख्य द्वार के पास सरसों के तेल का एक दीपक जलाइए। हर शनिवार की शाम को, सैटरडे इवनिंग, जैसे आज शनिवार है, आज शाम को घर के मुख्य द्वार के पास एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाइए। और दीपक जलने के बाद दीपक के पास खड़े होकर शनि चालीसा का एक बार पाठ करिए। जब आप दीपक घर के मुख्य द्वार के पास जला लेते हैं तो वहीं पर खड़े होकर एक बार शनि चालीसा का पाठ भी जरूर करिए। और ये प्रयोग 3 शनिवार आप करिए। और तीनों ही शनिवार को जब आप शनि चालीसा का पाठ कर लेते हैं तब ये प्रार्थना करिए कि आपका मनचाहा स्थान परिवर्तन हो जाए। निश्चित रूप से आपका मनचाहा स्थान परिवर्तन होने की जो संभावनाएं हैं वो प्रबल हो जाएंगी। निश्चित रूप से आपका मनचाहा स्थान परिवर्तन हो पाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, जिंदगी ऐसे रास्ते दिखा देती है, ऐसे रास्तों पर ले जाती है कि नौकरी से निकाले जा चुके होते हैं और बहाली को लेकर मुकदमा चल रहा होता है कि भैया बहाली हो जाए, नौकरी में वापस चले जाएं, मुकदमा चला जाए। मुकदमा चल रहा है, लोग चाहते हैं मुकदमा समाप्त हो जाए, वापस नौकरी में पहुंच जाएं, लेकिन मुकदमा निरंतर चलता जाता है और नौकरी में बेचारे परेशान हैं, अपनी ही नौकरी नहीं मिल पा रही है, किसी आरोप में फंस गए, झूठे आरोप में फंस गए। क्या करना चाहिए? शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक चौमुखी दीपक जलाएं। शनिवार को शाम को एक मिट्टी का दीपक, 2 बातियां लगाएं क्रॉस करती हुई, 4 सिरे उसके हो जाएंगे, चारों सिरे जला दें। इसको चौमुखी दीपक कहा जाता है। ये जलाएं और वहीं पर खड़े होकर या बैठकर जैसे भी संभव हो 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें। उसके बाद पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें एक बार
और ये प्रयोग 11 शनिवार आप करेंगे और हर शनिवार में गैप नहीं होना चाहिए। चौमुखी दीपक जलाएंगे, शनि मंत्र का जप करेंगे और उसके बाद पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करेंगे। अगर मान लिया जहां दीपक जला रहे हैं वहां प्रकाश पर्याप्त नहीं है तो घर पर आकर भी तुरंत ही शनि मंत्र का 108 बार जप करने से भी काम आपका चल जाएगा। और ये प्रयोग 11 शनिवार को आप करिएगा। अगर आप नौकरी से निकाले जा चुके हों, नौकरी में बहाली ना हो रही हो या नौकरी को लेकर कोई मुकदमा चल रहा हो, कोई विवाद चल रहा हो, तो प्रभु की कृपा से ये उपाय करने से आपको लाभ शीघ्र होगा। तो शनि आपकी नौकरी से, आपके रोजगार से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ ग्रह है। इसीलिए हमेशा ये समझे रहिए कि जो लोग नौकरी करते हैं या जो लोग कारोबार करते हैं या जिनका कारोबार लोहे का है, कोयले का है, पेट्रोल का है, खाद का है, जो लोग लोहे का, कोयले का काम करते हैं या जो लोग नौकरी करते हैं और चाहते हैं कि नौकरी स्मूथ चलती रहे, नौकरी बेहतर चलती रहे, ऐसे लोगों को नियमित रूप से रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से नौकरी की सामान्य मुश्किलें परेशान नहीं करती और नौकरी पेशा लोगों को एक लोहे का छल्ला, एक आयरन की रिंग राइट या लेफ्ट हैंड की, ज़्यादा अच्छा होगा लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में एक लोहे का छल्ला पहनना चाहिए। ऐसा करने से शनि जो है वो प्रबल हो जाता है, शनि सपोर्टिव हो जाता है, शनि सहायतादायक हो जाता है और ऐसा करने पर नौकरी की मुश्किलें परेशान नहीं करती हैं। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मुंबई से सतीश जी हैं, उनसे बात कर। सतीश जी बताइए। गुरुजी सादर प्रणाम, दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार सतीश जी बताइए। गुरुजी मैं पिछले करीब 1-1.5 साल से इतना परेशान हूँ, मतलब मेरा नौकरी चाकरी हमेशा छूट जाता है और कभी भी कोई भी काम करता हूँ उसमें 2-3 महीना शुरू में बहुत मन लगता है जी, 2-3 महीने बहुत मन लगता है। उसके बाद पता नहीं क्यों मेरा मन इतना ज्यादा विचलित होने लगेगा, एक झटके में पता नहीं क्यों एकाएक मेरे मन में इतना व्याकुलता हो जाएगी, एक झटके में तुरंत नौकरी छोड़ दूंगा। ये नहीं समझ में आएगा कि मेरा कितना नुकसान होगा, क्या होगा, मेरे बच्चे रोड डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा एक्चुअली गुरुजी मुझे एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, जन्म तिथि मेरा मार्कशीट पे 10/1/81 है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 4। देखिए, जो इस समय का प्रश्न बनता है और जो अंक आप बताते हैं, दोनों के आधार पर ही आपकी कुंडली में राहु का प्रभाव ज़्यादा है और जब राहु का प्रभाव ज़्यादा हो तो समझना चाहिए कि जीवन में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं, उतार चढ़ाव बने रहते हैं। व्यक्ति नौकरी पाता है, करता है, छोड़ता है, पकड़ता रहता है और ये जो स्वभाव है, ये जो चीज़ें हैं आपके अंदर, ये राहु की वजह से आ गई हैं। राहु को शांत करके आप अपने कैरियर को, अपनी नौकरी को बहुत बेहतर रास्ते पे ले जा पाएंगे। अपने करियर को, अपनी नौकरी को बेहतर रास्ते पे बनाए रखिए। 2 काम करिए। एक तो याद रखिए, जितने भी पापक ग्रह हैं, जितनी भी समस्या है, उन सब के निवारण के लिए देवाधिदेव महादेव की पूजा सबसे बढ़िया होती है। तो रोज सुबह और रोज शाम नमः शिवाय का जप करिए। सवेरे 108 बार, शाम को 108 बार, उससे लाभ होगा। और सोना और चांदी, थोड़ा सा सोना, जरा सा सोना और ढेर सारी चांदी मिलवाकर एक छल्ला बनवा लीजिए, सोने चांदी का मिला हुआ छल्ला, और इसको पहन लीजिएगा सीधे हाथ में, राइट हैंड की किसी भी उंगली में शनिवार के दिन। अगर ऐसा किया जाए तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर नौकरी मिलेगी भी और आप बेहतर नौकरी लंबे समय तक कर भी पाएंगे। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको बताया कि कैसे आप अपनी नौकरी की मुश्किलों को शनि की कृपा से दूर कर सकते हैं और कैसे नौकरी की छोटी छोटी समस्याओं को छोटे छोटे उपायों से शांत कर सकते हैं। आगे चाल चक्र में आप क्या जानने वाले हैं, चलिए आपको बताते हैं। चाल चक्र में आगे आप जान पाएंगे आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, राशियों की क्या है सटीक भविष्यवाणी, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा
और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा, ये तमाम बातें अब आप जान पाएंगे। तो राशियों के हाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। मेष राशि, सेहत में आपके सुधार होता हुआ दिख रहा है। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। नौकरी में तनाव से बचाव करिए, नौकरी में तनाव से दूर रहिए, बिना वजह विवाद ना करें। शुभ रंग लाल है और देखिए भाग्य बहुत अच्छा है आपके पास, भाग्य है 98%। वृष राशि, संपत्ति का लाभ होता हुआ दिख रहा है। संतान प्राप्ति के सुंदर योग बने हुए हैं। उपहार की और मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई भी आपको दिखाई दे रही है। शुभ रंग गुलाबी है आपका और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 70%। मिथुन राशि, किसी विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात होती हुई दिखाई दे रही है। आपको धन की हानि से बचाव करना चाहिए और अगर कोई ऐसी बात होती है, कोई ऐसी समस्या आती है, तो संयम से काम लेना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 64%। कर्क राशि, नए काम का अवसर मिलता हुआ दिख रहा है। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है कोई गाड़ी खरीदें, कोई वाहन खरीदें, इस बात की संभावना भी दिखाई दे रही है। शुभ रंग आपका सफेद है और मुश्किलों के बावजूद भाग्य आपका साथ निभाएगा, भाग्य होगा 94%। सिंह राशि, सेहत का बहुत ख्याल बनाए रखें। संतान सुख मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यात्रा के सुंदर योग भी फिलहाल आपके साथ बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य होगा 71%। कन्या राशि, किसी लंबी यात्रा का सुंदर योग बना हुआ है, लेकिन नौकरी में तनाव से बचें, नौकरी में तनाव हो सकता है। आपकी किस्मत में प्रेम संबंधों की शुरुआत की संभावना भी बन रही है, प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है। शुभ रंग भूरा है यानी कि ब्राउन है और भाग्य है 40%। तुला राशि, आपको अपार मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई काम फंसा हुआ है, रुका हुआ है, तो आपका रुका हुआ काम पूरा होता हुआ भी दिख रहा है। आपके परिवार में खुशहाली आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, परिवार में खुशहाली आएगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 51%। वृश्चिक राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। संपत्ति क्रय करने के योग दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदें, कोई संपत्ति खरीदें, लेकिन ध्यान रखें जल्दबाजी में धन की हानि ना हो जाए, पैसे का नुकसान ना हो जाए। शुभ रंग नीला होगा, ब्लू होगा और भाग्य होगा 78%। धनु राशि, कोई प्रतियोगिता है, कोई कंपटीशन है, उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इस समय आपको यात्रा करने से बचाव करना चाहिए। अचानक धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग लाल होगा, रेड होगा और भाग्य होगा 59%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, किसी अतिथि का आगमन होता हुआ दिख रहा है। आपकी नौकरी में बेहतर और फेवरेबल बदलाव के योग भी बने हुए हैं। स्थान परिवर्तन की संभावना भी फिलहाल दिखाई दे रही है। शुभ रंग हरा होगा, ग्रीन होगा और भाग्य होगा 73%। कुंभ राशि, किसी मंगल कार्य होने की संभावना दिखाई दे रही है, कोई मंगल कार्य होगा। शिक्षा के मामले में आपको विशेष ध्यान बनाए रखना होगा। यात्रा के सुंदर योग भी फिलहाल बने हुए हैं। शुभ रंग सफेद होगा, व्हाइट होगा, लेकिन मेहनत बहुत करनी होगी आज। भाग्य होगा 45%। मीन राशि,
अपने संतान के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, किसी भी तरह के वाद विवाद से बचाव करें, यात्रा का निर्णय टाल दें तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा फिरोजी टर्कवाइज और भाग्य होगा आपके पास 61%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ दिल्ली से, हेमलता जी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए हेमलता जी। पंडित जी नमस्ते। नमस्कार। पंडित जी मेरे ननद की बेटी के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। पंडित जी इसकी डेट ऑफ बर्थ है 19 मई 1993। 19 महीना कौन सा? मई। 19 मई 1993। समय बताइए। सर 94 94। समय बताइए। सुबह के 5:20। और कहाँ पे जन्म हुआ है? जी फरीदाबाद में। फरीदाबाद में। क्या सवाल है पूछिए। पंडित जी एक तो ना वो बैंक की जॉब के लिए ट्राई कर रही है, क्या उसकी लग पाएगी? और दूसरा पंडित जी लव मैरिज करना चाह रहा है तो क्या हो सकती है? कुंडली जो इनकी हमारे पास बन रही है, इनकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और इनकी राशि बनती है सिंह राशि। इनकी महादशा चल रही है सूर्य की और इस समय जो अंतरदशा इनकी चल रही है वो चल रही है राहु की। राहु की प्लेसमेंट इस कुंडली में बहुत अच्छी नहीं है, तो अभी तो मुझे तुरंत नहीं लगता कि इनको बैंक की कोई नौकरी मिल पाएगी। ज्योतिष के हिसाब से इनको अगले वर्ष बैंक की नौकरी मिलने की संभावना बनती है 2017 के आखिरी में या 2018 की शुरुआती महीनों में ये बैंकिंग की नौकरी पा जाएंगे। नौकरी बेहतर होगी, जीवन ठीक चलेगा, पहली बात। दूसरी जो प्रमुख बात है इस कुंडली में वो ये है कि अमूमन ऐसी कुंडली वाले लोग प्रेम विवाह ही करते हैं, तो इनके भी प्रेम विवाह करने के योग बनते हैं, लेकिन चूंकि बृहस्पति राहु के साथ बैठा हुआ है इसलिए ऐसी दशा में हम कहेंगे कि जब भी विवाह का निर्णय लें सोच समझ कर लें, क्योंकि इसमें प्रेम विवाह या वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता, उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। दो उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। चूंकि बृहस्पति राहु का चांडाल योग है इसलिए इनको एक तो पन्ना पहनाइए, जरूरी है इनके लिए बहुत। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करवाने से इनको लाभ होगा। इनके करियर के मामले में, इनके विवाह के मामले में, गुरु चांडाल योग के मामले में। और दूसरा ये खुद करें तो बहुत अच्छा, वरना इनके माता पिता में से कोई भी इनके लिए गायत्री मंत्र जपेगा 108 बार रोज सुबह, उससे भी इनको लाभ होगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र सुबह शाम एक माला जपने से इनको विशेष फायदा होगा। तो अगर ये उपाय किए जाएं तो मुझे लगता है सुधार होगा। और जहां तक विवाह का सवाल है, प्रेम विवाह करने दीजिए, लेकिन लड़की कैसी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, बाकी चीज़ों की जांच पड़ताल कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि इधर शादी हुई और उधर डिवोर्स हो गया। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ दिल्ली से, नीलम जी हैं, उनसे बात करते हैं। नीलम जी बताइए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। जी पंडित जी मेरे को अपने बेटे के बारे में जानना था। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटे की? बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 2004 पंडित जी, 4 जनवरी 2004। 4 जनवरी 2004। समय क्या है? समय 3:55 पंडित जी। सुबह या दोपहर में? दोपहर में, ये इस टाइम की। और कहाँ जन्म हुआ है? ये दिल्ली नरेला। क्या जानना चाहती हैं अपने बेटे के बारे में? पंडित जी वो बहुत ज्यादा पता है मेरे को, ऐसा लगता है पंडित जी कि थोड़ा दिमाग से भी वो है और वो बहुत ऐसा रहता है और जैसे उसका काल चक्कर है पंडित जी। आपके बेटे की कुंडली आपके बेटे की कुंडली बनती है वृष लग्न की। राशि भी इसकी वृषभ है, लग्न भी इसका वृषभ है। और जो बुद्धि का प्लेनेट है, जो ब्रेन का ग्रह है, जो ब्रेन को बहुत अच्छा बनाता है, पढ़ाई लिखाई और कैरियर को बहुत अच्छा करता है, उसका नाम होता है बुध। और बुध नामक ग्रह इस कुंडली में कमजोर दिखाई दे रहा है। अभी आपके बेटे की जो दशा चल रही है वो मंगल की चल रही है। मंगल अगले साल इनका समाप्त होगा नवंबर के महीने में। तो नवंबर 2017 के बाद से इनका स्वभाव, इनकी बुद्धि, इनकी पढ़ाई लिखाई, ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन नवंबर 2017 तक हमें इनके स्वभाव पर, इनकी पढ़ाई लिखाई पर और बाकी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। नवंबर तक हम लापरवाही किसी मामले में नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि मंगल की दशा है, मंगल अनुकूल नहीं है, तो कोई चोट चपेट ना लग जाए, खासतौर से सर में चोट आदि ना लग जाए, इसका ध्यान देना बहुत आवश्यक है, जो हम नवंबर तक ध्यान बनाए रखेंगे।
दो उपाय करने के लिए मैं कहूंगा। एक बहुत सस्ता सा पत्थर आता है, रत्न आता है, उसका नाम है ओनिक्स। एक ओनिक्स नाम का रत्न, 6-7 रत्ती का ओनिक्स, चांदी के लॉकेट में हरे धागे में बुधवार की शाम को इनके गले में पहना दीजिए। ओनिक्स नाम है इसका, हरे रंग का रत्न होता है। एक ओनिक्स इनको पहनाइए, उससे इनको फायदा होगा। और दूसरा काम करिए, सुबह और शाम दोनों समय अपने बच्चे के लिए भगवान शिव की पूजा करिए, नमः शिवाय का जप करिए, और बच्चे को हो सके तो शिव जी के मंदिर भी ले जाइए, शिव जी की पूजा करवाइए। अगर ऐसा किया जाए तो मुझे लगता है बच्चे का भविष्य और जीवन दोनों ही बेहतर होता जाएगा। शोभित जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ लखनऊ से। शोभित जी से बात करते हैं। शोभित जी, स्वागत है आपका, बताइए। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6/10/1987। समय बताएं। समय 2:20 दिन में है, लखनऊ का जन्म है। अच्छा, क्या मुश्किल है शोभित भाई? सर, मुझे करियर से रिलेटेड जानना है, और एक्चुअली मैं मेरी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अभी मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, बट गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, और आगे मतलब मेरा करियर कैसा रहेगा, मतलब फ्यूचर कैसा रहेगा, मतलब इस रिलेटेड में जानना। शोभित की कुंडली बनती है मकर लग्न की, राशि बनती है मीन, महादशा चल रही है केतु की, और अंतरदशा भी चल रही है केतु की मार्च तक। मार्च के बाद आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। प्राइवेट नौकरी भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस प्राइवेट नौकरी से आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। अगले साल ये संभावना काफ़ी प्रबल रूप से मार्च के बाद दिखाई देती है। भविष्य आपका उज्जवल है, करियर में आप सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन आपको लंग्स की, फेफड़ों की समस्या से बचना होगा। वो समस्या आपको परेशान कर सकती है। कोल्ड कफ का आपको बहुत ध्यान रखना है, उसमें लापरवाही आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और चूंकि चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ है, तो निर्णय लेने में बहुत सावधानी भी बनाए रखनी है। अब कैरियर बेहतर हो जाए, स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, जीवन में सफलता मिले, इसके लिए एक पन्ना नाम का रत्न, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करवाना बेहद शुभ होगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो आज हमने शनि और नौकरी के हाल के बारे में जाना और आपको बताया। अब बता देते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6:30 से रात के 8 बजे तक। इस समय में मंदिर में हो सके मंदिर जाएं, वरना जहां भी जाएं हनुमान जी के दर्शन जरूर करें। अगर कोई कर्ज का कष्ट है, कर्ज आपको परेशान कर रहा है, तो वो कष्ट आपका निश्चित रूप से कम होगा। हनुमान जी के मंदिर जाएं तो बहुत ही सुंदर रहेगा। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 6:30 से तकरीबन 8 बजे तक। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी रिश्ते। नमस्कार।